हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। बच्चों, प्रैक्टिस सेट 3.1 हमारा जो है कंप्लीट हो गया था। आज शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। कुछ थ्योरम है, थ्योरम जो है बहुत ही इजी है। क्या लिखा है? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। एक ही थ्योरम है, देखेंगे थ्योरम क्या है। उसके ऊपर जो है क्वेश्चन हैं, 4 या 5 क्वेश्चन है, फटाफट वो भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी है। सर्कल बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सर्कल बहुत ही इजी चैप्टर। अगर से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर से आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, हर एक सम की 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करते हो, सर्कल बहुत ही ईजी है। गारंटी देता हूँ, हर एक सम की जो है 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, आपका जो है आंसर हमेशा परफेक्ट आएगा। एग्जाम में आपको जो है गलती कभी नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। शुरू करने के पहले अगर से आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, पूरा वीडियो एंड तक का देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो और हर एक सम जो है आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सर्कल का बेसिक 3.2 का क्या लिखा है। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। तो बहुत इजी है, थ्योरम है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, कोई भी दो सर्कल हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। देखिए, अगर से सर्कल एक दूसरे को टच करेंगी तो उसके 2 तरीके हैं टच करने के। या तो फिर वो एक्सटर्नली टच करेंगे या तो फिर वो इंटरनली। मतलब कि अगर से कोई सर्कल है या तो वो बाहर से, देखिए ये दोनों सर्कल क्या है, बाहर से टच कर रही है, तो मतलब ये एक्सटर्नली टच कर रही है। तो यहाँ पे पहला थ्योरम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी में सब पार्ट है इसका। इफ़ 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। अगर से कोई 2 सर्कल है, एक सर्कल सबको सेंटर क्या है, एक सर्कल का ओ है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल और पी इज़ द सेंटर ऑफ द सेकंड सर्कल। ये दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को एक्सटर्नली बाहर जो है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखिए बाहर एट पॉइंट ए पे क्या कर रही है, टच कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो जो इनका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इसका और इसका सेंटर है ना, किसका सेंटर, पहली वाली सर्कल का ओ का सेंटर और दूसरी वाली सर्कल का पी का सर्कल, इसके सेंटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रेडियाई। तो ये सर्कल का रेडियस सपोज क्या है, R1 है, ये सर्कल का रेडियस क्या है, सपोज R2 है। तो OP डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर का डिस्टेंस कितना है, OP है। OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो बस आपको क्या याद रखना है, अगर से सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, अगर से सर्कल क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, तो उनके रेडियस को आपको क्या करना है, प्लस करना है। उनके रेडियस को क्या करना है, प्लस करना है। अगर से वही 2 सर्कल है, इफ 2 सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल एंड P इज द सेंटर ऑफ द सेकेंड सर्कल, अगर से वो इंटरनली टच हो रहे हैं, मतलब कि देखिए यहाँ पे वो जो है पहली सर्कल का सेंटर है, पी जो है दूसरी सर्कल का सेंटर है, और एक ही पॉइंट पे टच हो रहे हैं इंटरनली, मतलब अंदर की तरफ टच हो रहे हैं। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है सेंटर का, ठीक है, OP, तो OP जो है आपका क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द रेडियाई। तो इनके जो बीच का जो रेडियस है, रेडियस क्या रहेगा, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस। तो क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू R2 माइनस R1। क्या करेंगे हम लोग, R2 माइनस R1। तो R2 क्या है, रेडियस ऑफ द बड़ी सर्कल, एंड R1 क्या है, रेडियस ऑफ द छोटी सर्कल। R1 क्या है, रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल। यहाँ तक समझ में आया। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, अगर से कोई सर्कल एक्सटर्नली टच करना है तो उनके रेडियस को क्या करना है, प्लस करना है। तो आपको क्या जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर आ जाएगा। अगर से कोई सर्कल इंटरनली अंदर की तरफ टच कर रहा है तो उनके रेडियस को क्या करना है, माइनस करना है। तो बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को क्या करना है, माइनस करना है। तो आपको जो है उसके बीच का डिस्टेंस का, सेंटर का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के बेस पे पहला सम और दूसरा सम लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल बी R1 एंड R2। तो R1 कितना दिया है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है, दोनों सर्कल का रेडियस, एक सर्कल का रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, और एक सर्कल का रेडियस कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। अब देखेंगे कैसे टच कर रहे हैं। दे टच ईच अदर इंटरनली, मतलब कौन सा फिगर बनाएंगे, ये वाला फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्टली जो है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, थ्योरम लिखना है और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थ्योरम क्या लिखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, वही डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ, क्या लिखा है, टचिंग सर्कल, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इफ 2 सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई। ये पूरा थ्योरम आपको यहाँ पे कॉपी करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, तो डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे, R2 माइनस R1। मैंने क्या बताया, R2 में से R1 को माइनस करना है। तो R2 यहाँ पे कितना दिया है, 4.8 सेंटीमीटर, माइनस R1 कितना है, 3.5। दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा, ये 1.3 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 1.3। तो डिस्टेंस कितना आ गया इसका,
3 सेंटीमीटर आ गया पहले वाले का आंसर। ठीक है, अगर से इंटरनली दिया है तो माइनस करना है, एक्सटर्नली दिया है तो रेडियस को क्या करना है, प्लस करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो यहाँ पे भी लेट कर लेंगे, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस या रेडियाई है ना, रेडियाई ऑफ द सर्कल। चाहे ऐसा लिखो चाहे आप ऐसा लिखो, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो R1 कितना दिया है यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर एंड R2 कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो ये कैसे टच कर रहे हैं, दे टच एक्सटर्नली। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, इफ 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर थ्योरम लिखने का, उसके बाद लिखने का आपको डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द रेडियाई, रेडियाई को क्या करो प्लस करो। तो R1 प्लस R2, तो R1 कितना है 5.5 प्लस R2 कितना है 4.2, तो प्लस करो 5 2 7 और 5 प्लस 4 9.7, तो आ गया ये 9.7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमको आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थर्ड वाला आपका होमवर्क है, आपको सिर्फ फिगर बनाना है एक्सटर्नली और इंटरनली टचिंग सर्कल का। ठीक है, बहुत आसान है, आपको रेडियस गिवन हुआ है और आपको सिर्फ क्या करना है, फिगर बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन फिगर द सर्कल से सेंटर P एंड Q, दो सर्कल दी गई, एक सर्कल का सेंटर P दिया है, एक सर्कल का सेंटर Q दिया है। टच ईच अदर एट पॉइंट R, ये पॉइंट R पे क्या करें, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू R मीट्स द सर्कल एट पॉइंट A एंड B, है ना, A एंड B से एक लाइन पास हो रही है, R पे क्या हो रही है, मीट हो रही है। प्रूफ करना है सेगमेंट AP पैरेलल सेगमेंट BQ। ये जो है सेगमेंट क्या एक दूसरे को पैरेलल कर है, ये प्रूफ करना है। दूसरा प्रूफ करना है ट्रायंगल APR, ये वाले ट्रायंगल और ट्रायंगल RQB दोनों क्या है, सिमिलर है, ये भी प्रूफ करना है। और एंगल RQB फाइंड करना है, एंगल RQB ये वाली एंगल क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है। इफ एंगल PAR कितना दिया 35 डिग्री दिया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल PAR ले लेते हैं, इन ट्रायंगल PAR, ये वाले ट्रायंगल ले लेते हैं PAR, है ना, ये ट्रायंगल लेते हैं। सेगमेंट PA कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट PR के। देखिए ये और ये क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे, एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट है एंगल PRA के, एंगल PRA, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, इसको हम लोग 1 दे देंगे, इसको हम लोग 1 दे देंगे। देखिए अगर से दो साइड अगर से इक्वल है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था 3.1 में, दो साइड अगर से इक्वल है तो दो एंगल भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। वो ट्रायंगल क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो अगर से ये दो साइड इक्वल है, ये ट्रायंगल की बात करेंगे, AP और PR क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो इसके एंगल भी तो क्या रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे। तो एंगल PAR एंगल PRA क्या रहेंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। इसको हम लोग दे देंगे 1। कैसे आया, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब यहाँ पे लिखेंगे आगे इन ट्रायंगल QBR, इन ट्रायंगल QBR या QRB। ठीक है, तो सेगमेंट QR कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट QB के, बाई QY है, सेम ये भी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों क्या है, रेडियस है। तो अगर से देखिए ये और ये क्या है, दोनों इक्वल है, तो ये ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल QBR कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल QRB के, एंगल QRB के। क्यों, इसको दे देंगे 2 बाय, बोलो क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। समझे, जैसे ये किए थे हम लोग ने वैसे ये किए थे, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे आगे देखिए एंगल, ये वाले एंगल PRA एंगल PRA, देखिए यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो देखिए, एंगल PRA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल, दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल QRB, एंगल QRB। क्यों, भाई इसको थर्ड दे देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एंगल, देयरफॉर एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल QBR, एंगल
क्यू बी आर, है ना, एंगल पी ए आर, दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, दैट इज एंगल पी ए बी, ऐसा बोल सकते हैं इसको। अभी समझ में आएगा, देखिए देखते रहिए खाली बस। एंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए। क्यू भाई ये अल्टरनेट एंगल है ना, देखिए ये जेड बना रहा है, देखिए दिस एंगल ये ए है ना, दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल बी, है ना। तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेगमेंट ए पी पैरेलल सेगमेंट क्यू बी। क्यू आई है अल्टरनेट, ये क्या था, अल्टरनेट एंगल था, ये क्या था, अल्टरनेट एंगल। और ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी ए आर बी, है ना, ए आर बी। ये क्या है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। ये तुम्हारा क्या था, अल्टरनेट एंगल से हुआ। ये किससे हुआ, अल्टरनेट एंगल। वापस से देखो यहाँ तक आपको समझ में आया। ये जो है अल्टरनेट एंगल है, एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू बी आर। क्यों, अल्टरनेट एंगल हुआ। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू बी ए, ठीक है। तो ये एक्सटेंड हुआ ना, यहाँ पे आपको दिया था ना, यहाँ पे अ लाइन पासिंग थ्रू आर मीट द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, है ना, ये ऐसा। तो ये क्या है, पी आर बी क्या है, टचिंग सर्कल है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल से हुआ ये। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल। क्यों, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, हो गया प्रूफ। तो पहला वाला प्रूफ करना था, पहला वाला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सेगमेंट ए पी पैरेलल सेगमेंट बी क्यू, ये हमारा फर्स्ट प्रूफ करना था। चलिए अभी सेकंड क्या प्रूफ करना है, ए पी आर सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू बी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल आर क्यू बी इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल आर क्यू बी, ए पी आर दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर क्यू बी। अब देखिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले को देखिए, यहाँ पे एंगल पी ए आर दिस एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू आर बी। तो कहाँ से आए, देखिए फ्रॉम 1 and 3। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। पी ए आर किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी आर ए के, और पी आर ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी आर ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, देखो क्यू आर बी के। तो मैं लिख सकता हूँ ना, एंगल पी ए आर जो है कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू आर बी के, क्योंकि क्यू आर बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी आर ए के। तो पी आर ए और क्यू आर बी दोनों क्या है, इक्वल है। तो पी आर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू आर बी, है ना। तो एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी, ये आ गया फ्रॉम 1 and 3। आगे देखिए, देयरफॉर सिंस एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू बी आर, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 2 and 3। देखिए यहाँ पे पी आर ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू आर बी के, है ना, क्यू आर बी। और क्यू आर बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू बी आर के। तो ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, पी आर ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू बी आर के, है ना, क्यू बी आर के। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू, डायरेक्टली आप लिख सकते हो पी आर ए, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्यू आर बी के, एंगल क्यू आर बी। लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, क्यू बी आर लिखा था। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू बी आर। तो कहाँ से आया, फ्रॉम 2 and 3। तो 2 और 3 से। तो पी आर ए किसके कॉन्ग्रुएंट था, क्यू आर बी के, और क्यू आर बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू बी आर के। तो पी आर ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्यू बी आर के, तो फ्रॉम 2 and 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, एंगल जैसे दोनों ट्रायंगल क्या होगी, ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर आएंगे ट्रायंगल आर क्यू बी के। तो ये हमारा सेकंड वाला भी क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। अब थर्ड बचा है एंगल आर क्यू बी फाइंड करना, एंगल आर क्यू। अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एंगल पी ए आर ये कितना दिया, 35 दिया है, 35 डिग्री क्या है, गिवन है। यहाँ पे देखो गिवन है ना, एंगल पी ए आर कितना दिया, 35 डिग्री गिवन है। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू बी आर। ये तीनों एंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कितना है, 35 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 35। एंगल पी ए आर 35 है, तो एंगल पी ए आर कितना है, 35। तो देखो यहाँ पे पी आर किसके कॉन्ग्रुएंट है,
पी आर ए के, पी ए आर किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी आर मतलब पी आर ए भी कितना हो जाएगा 35, और पी आर ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू बी आर के, मतलब क्यू बी आर भी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और पी ए आर किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी ए आर किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू आर बी के, तो क्यू आर बी कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक का आपको। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, क्यू आर बी है ना, या आर क्यू बी, ट्रायंगल आर क्यू बी, सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, सम ऑफ ट्रायंगल बच्चों कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एंगल आर क्यू बी प्लस एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एंगल आर क्यू बी हम लोग को पता नहीं है, एंगल आर क्यू बी हम लोग को पता नहीं है, प्लस एंगल क्यू आर बी और प्लस एंगल क्यू बी आर, दोनों कितना 35, तो ये भी 35 डिग्री है, ये भी कितना है 35 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल आर क्यू बी 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा 70, तो 70 प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 70 माइनस कर दो, तो एंगल आर क्यू बी कितना हो जाएगा 180 में से 70 जाएगा कितना बचेगा 110 डिग्री। तो एंगल आर क्यू बी बेसिकली कितना आ गया, ये एंगल आर क्यू बी कितना आ गया 110 डिग्री। तो ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। वीडियो को वापस से आप रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन रहेगा आपको वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन फिगर द सर्कल विद सेंटर ए एंड बी क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, टच ईच अदर एट पॉइंट ई पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट है ना, जो ये लाइन एल है ये क्या है, कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल का टेंजेंट क्या है, लाइन एल है, जिसका पॉइंट कहाँ पे टच हो रहा है, एक सी पे हो रहा है, एक कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट डी पे हो रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट सी डी, हम लोग को ये सेगमेंट सी डी निकालना है। क्या निकालना है आपको, ये सेगमेंट सी डी निकालना है। अगर से रेडियस कितना दिया है सर्कल का 4 और 6 सेंटीमीटर, तो छोटी वाली सर्कल का 4 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है, और बड़ी वाली सर्कल का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे इसको कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको आप मिलाओगे, रेडियस को ये रेडियस को आपने क्या किया, ज्वाइन किया, और ये सेगमेंट ए ई बी है ना, इनको भी सपोज ये है, ये इसको भी ज्वाइन किया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, सपोज ये पॉइंट क्या है एम है, पॉइंट क्या है यहाँ पे एम आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंस ए ई बी है ना, पहले क्या लिखेंगे ए ई बी लिखते हैं, ए ई बी, ये क्या है, बाई थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच करें, इंटरनली टच करें, एक्सटर्नली टच करें ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ए सी जो है ए की क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी इज इक्वल टू क्या रहेगा ए ई। तो रेडियस कितना दिया है, ए सी कितना था 4, तो ए भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये रेडियस 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बी डी, उसी तरह जो है बी डी जो है, ये सर्कल का रेडियस क्या है बी डी है। अब ये डी एम नहीं है, क्या है बी डी है, यहाँ पे है ना सेंटर, देखो सेंटर बी है, तो बी से लेके यहाँ तक का ये रेडियस है, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ई, बी डी इज इक्वल टू बी ई। तो बी डी अगर से 6 है, तो बी एम भी कितना, बी ई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा बी ई 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये गिवन है, ये क्या था गिवन था, उससे हम लोग ने किया ये। अब आगे देखें यहाँ पे एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये कितना है 90 डिग्री। क्यों हुआ भाई, टेंजेंट थ्योरम, अगर से ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री नहीं होगा टेंजेंट थ्योरम से, तो ये क्या हो गया टेंजेंट थ्योरम से, क्या हो गया टेंजेंट थ्योरम का यूज़ किया तो ये 90 डिग्री हो गया। और ये भी कितना है 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन रेक्टेंगल ये क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए एम डी सी, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है, जैसे सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, तो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ए या एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एम प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सी कितना है 90 डिग्री, एंगल डी कितना है 90 डिग्री, एंगल एम कितना है 90 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू 360। तो ये तीनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 90 270, तो 270 प्लस हो रहा है ना इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 270 में से 360 माइनस होगा तो एंगल ए कितना हो जाएगा
90 डिग्री। तो ये वाला रिमेनिंग एंगल भी कितना हो गया 90 डिग्री, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखो हर एक एंगल अगर से 90 डिग्री होता है तो ये AMCD क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर AMCD इज अ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। कैसे हुआ ये, बाय डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, बाय डेफिनेशन, है ना। अगर से हर एक एंगल कितना होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो ये फिगर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे पता है हम लोग को, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर CD इज इक्वल टू क्या आएगा, CD इज इक्वल टू क्या आएगा, AM है ना, AMCD इज ए रेक्टेंगल है, AMCD, तो CD इज इक्वल टू AM एंड CD इज इक्वल टू या AC सॉरी है ना, AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DM, AC इज इक्वल टू DM। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सिंस AC कितना है 4 है, तो DM भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे DM, ये DM कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस BD इज इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये क्या है गिवन था, है ना, ये BD कितना है गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DM प्लस MB। देखो BD एक लाइन है ना, BD ये B है, ये D है, यहाँ पे M आ रहा है, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है M आ रहा है, तो BD इज इक्वल टू DM प्लस BM। BD कितना दिया था यहाँ पे 6, DM कितना आ गया है, DM कितना आ गया 4 आ गया, प्लस BM फाइंड कर सकते हैं, तो BM कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। तो ये BM कितना आ गया, बेसिकली 2 आ गया, BM कितना आ गया 2 आ गया, है ना, BM कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो AB, तो AEB एक ही लाइन में ना, ये एक ही लाइन में बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE प्लस BE, समझ में आया। तो AB जैसे ये था ना, DB इज इक्वल टू BM प्लस DM था, ऐसे AB इज इक्वल टू AE प्लस BE। तो AB इज इक्वल टू AE, देखो यहाँ पे AE कितना था, 4 था, 4 प्लस BE कितना था 6 था, BE कितना है यहाँ पे देखो 6 है, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10। तो AB कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, ये भी किस में लिखेंगे सेंटीमीटर में, तो ये AB कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो AB कितना आ गया 10, अगर से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे AB कितना हो गया 10 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AMB, एंगल AMB इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। मैंने अभी बताया आपको, जब एक एंगल 90 डिग्री रहेगा तो क्या यूज़ करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये 90 डिग्री अगर से है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, है ना। AB दिख रहा है ना आपको, ये ट्रायंगल देखो, ये A है, ये M है, ये B है, अगर से 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस रहेगा। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर, AB हम लोग को कितना है, AB 10, AB कितना दिया है 10 दिया है, तो AB कितना है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AM हम लोग को पता नहीं है, AM स्क्वायर प्लस BM हम लोग को पता है, BM अभी निकाले कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो 4 प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 96। तो AM यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। अब ये देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, AM 16 6 96, वैसे ही जैसे इसके पहले बताया था आपको, कैसे आपको ये नहीं आता स्प्लिट करने तो क्या निकालोगे, फैक्टर निकालोगे, तो फैक्टर निकाल कर लेना। क्योंकि ऐसा 16 6 क्या होता है 96, तो 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, और 6 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो ये आ जाएगा AM की वैल्यू कितनी आ गई 4 रूट 6 आ गई, कितनी आ गई 4 रूट 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, AMCD क्या था, AMCD इज अ रेक्टेंगल, तो AC के इक्वल क्या था DM था, और AM और CD क्या थे, दोनों बराबर थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर सिंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस AM इज इक्वल टू क्या था CD था, देयरफॉर यहाँ पे CD भी कितना हो जाएगा, CD है ना, CD कितना हो जाएगा 4 रूट 6 सेंटीमीटर। यही हम लोग को क्या करना था, देखिए व्हाट इज़ द फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट CD। तो CD की लेंथ फाइंड करना था हमको, CD कितना आ गया 4 रूट 6। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो प्रैक्टिस 3.2 हमारा क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.3 के साथ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस से 3.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।